हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में फिर देखेंगे, जैसा कि देख रहे थे साउंड वेव, तो उसी को आगे हम कैरी ऑन करेंगे। और ये जो 87 में ये आपका 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपका ट्रांसवर्स वेव पे ये क्वेश्चन है आपका। तो ये आपका Z1 जिसका आपको इक्वेशन दिया हुआ है, तो जैसा कि हम साइन में इक्वेशन बताए थे, इसमें आपको सारा कॉस में इक्वेशन दिया हुआ है। तो Z1 का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है, a cos kx माइनस ओमेगा टी। Z2 का वैल्यू आपको दिया हुआ है a cos kx प्लस ओमेगा टी। और Z3 का वैल्यू जो दिया हुआ है a cos ky माइनस ओमेगा टी। तो ये आपको दिया हुआ आइडेंटिफाई द कॉम्बिनेशन of the wave which will produce a standing wave। फर्स्ट में आपसे कह रहा है a wave traveling in the direction making an angle 45 degree with position of x and the position of y axis। In this case find the position at which resultant intensity is always zero and the resultant intensity is always zero। तो तीन आपको प्रोग्रेसिव वेव आपको दिया हुआ है, ट्रांसवर्स वेव है। अब ध्यान से देखिए, वेलोसिटी जो होता है, वेव का वेलोसिटी v दैट इज ओमेगा बाय के, ये होता है। अब इसमें अगर देखें तो इसमें ओमेगा यानी कि इसमें क्या क्या सेम है, आपका दोनों का वेलोसिटी सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है। ये हम कैसे देखें कि डायरेक्शन अपोजिट है, तो जिस टाइप से इसका डायरेक्शन अगर इस टाइप से होगा, इसका जस्ट अपोजिट होगा डायरेक्शन, जैसे kx माइनस ओमेगा टी। तो इसका जो ग्राफ बनेगा ये कुछ इस टाइप से बनेगा और ये इस टाइप से आगे जा रहा होगा। और यही अगर यहाँ पे प्लस साइन आ गया तो इसका ग्राफ बनेगा, बस यही ग्राफ होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। ये इस डायरेक्शन में ये प्रोग्रेसिव वेव जाएगा। और जब दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, एब्सोल्युटली कि दोनों का इंटेंसिटी जीरो हो ही जाएगा। तो दो स्टैंडिंग वेव आपको दिया हुआ है, Z1 और ये आपका Z2 जो कि आपको गिवन है, और ये आपका क्या है Z3। तो आपसे कह रहा है कि फर्स्ट पॉइंट में इट सेज द कॉम्बिनेशन ऑफ द वेव विच विल प्रोड्यूस द स्टैंडिंग वेव। तो ये फर्स्ट वाला जो है आपका स्टैंडिंग वेव है, यानी कि Z1 और Z2 ये दो आपका वेव, दोनों प्रोग्रेसिव वेव है। और यहां पे क्या दोनों का सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है। फ्रीक्वेंसी सेम है, टाइम पीरियड सेम है। टाइम पीरियड सेम होने की वजह से इसका वेव का वेलोसिटी भी सेम है। वेव के वेलोसिटी के लिए क्या चाहिए, ओमेगा बाय के। अब ध्यान से देखिए, इसका भी ओमेगा ओमेगा है, इसका भी ओमेगा ओमेगा है, बस डायरेक्शन अपोजिट है। आप ध्यान से देखिए, kx माइनस एक्स होता तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनता, क्योंकि cos का फंक्शन है तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा और ये आगे जा रहा होता। ये x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, तो ये आपका कुछ इस टाइप से ग्राफ बनता। लेकिन अगर इसका प्लस साइन है तो ग्राफ कुछ यही बनेगा, cos का ही फंक्शन होगा, लेकिन इसमें डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, टाइम पीरियड सेम है, दो प्रोग्रेसिव वेव है। इसका क्या क्या आपको सेम है, टाइम सेम है, टाइम पीरियड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, और यहां पे उसका क्या है, वेलोसिटी भी सेम है, दोनों सेम वेलोसिटी से आ रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन। अब ध्यान से देखिए, यहां पे आपको माइनस है, यहां पे आपका प्लस है, तो ये दोनों का फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और उसका वेव का वेलोसिटी भी सेम है। वेव का वेलोसिटी ओमेगा और के पे डिपेंड करता है। सो वेलोसिटी विच इज ओमेगा बाय के, और दोनों का ओमेगा और के दोनों का क्या, ओमेगा अगर सेम है इट मींस टाइम पीरियड उसका बराबर होगा, और यहाँ पे उसका वेव का वेलोसिटी यानी दोनों प्रोग्रेसिव वेव का वेलोसिटी सेम है। और वेव का अगर वेलोसिटी सेम है तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों सेम वेलोसिटी से आएगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, और दोनों आपस में अगर मिलेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ वेव, तो क्या आपको दिया हुआ है कि इसका
हमको क्या करना है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेव। तो याद रखिएगा जब भी ए मतलब एम्पलीट्यूड भी सेम है, तो यानी क्या क्या आपका सेम है, एम्पलीट्यूड भी सेम है और ओमेगा और के का रेशियो, तो यहां से ओमेगा टाइम पीरियड भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, एम्पलीट्यूड भी सेम है, लेकिन अगर डायरेक्शन अपोजिट है और अगर वो एक दूसरे से कंबाइंड होता है तो उसका रिजल्टेंट इंटेंसिटी बी ऑलवेज जीरो। तो ये आपको दिया हुआ है। लास्ट में आपसे सेकेंड पार्ट में कह रहा है, इट सेज द वेव ट्रेवलिंग इन द डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री 45 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और दोनों का रिजल्टेंट जो है इंटेंसिटी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, ये एम्पलीट्यूड भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, इट मींस टाइम पीरियड भी सेम हो जाएगा, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इट मींस रिजल्टेंट इंटेंसिटी दोनों के मिलने से क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स जीरो हो जाएगा। यानी फर्स्ट वाले और सेकंड वाले को हम क्या करेंगे, आपस में कंबाइन करेंगे। और लास्ट वाले में आपसे कह रहा है कि 45 डिग्री एक्स और वाई के साथ एंगल बनाए। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये आपसे 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा गया, जो कि सबसे कमाल का है। तो ये आप सीखिए इसमें, इस क्वेश्चन से, पर्टिकुलर क्वेश्चन से, वेव वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा बाई के, और यहां पे क्या है, एम्पलीट्यूड अगर सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, Z1 और Z2 को आपस में कंबाइन करेंगे और उसका रिजल्टेंट इंटेंसिटी को क्या करेंगे, जीरो करेंगे। तो ये आपका आ गया Z1 विच इज A cos ओमेगा kx माइनस ओमेगा टी, kx माइनस ओमेगा टी, और ये Z2 इसका भी एम्पलीट्यूड A ही है, यानी सेम एम्पलीट्यूड है, फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा, kx प्लस ओमेगा टी। तो ध्यान से देखिए, एक जगह माइनस है तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, और अगर यहां पे प्लस है तो इसका डायरेक्शन यही, ग्राफ सेम रहेगा, बस डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, एक दूसरे का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, और दोनों आप अगर आपस में मिलता है तो इसी को क्या कहते हैं, स्टैंडिंग वेव। सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम टाइम पीरियड, और डायरेक्शन यहां पे क्या है, अपोजिट है, ये जब आपस में मिलता है तो इसी वेव को हम कहते हैं, इसी प्रोग्रेसिव वेव को हम क्या कहते हैं, स्टैंडिंग वेव। तो फर्स्ट पॉइंट में आपसे यही कह रहा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ द वेव विच प्रोड्यूस द स्टैंडिंग वेव। तो कौन सा है, 3 आपको कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, Z1 Z2 Z3, किसको हम कंबाइन करेंगे तो उससे हमारा क्या है, स्टैंडिंग वेव आएगा। सेकेंड पॉइंट में आपसे कह रहा है कि द वेव ट्रेवलिंग इन द डायरेक्शन मेकिंग द एंगल द 45 विथ एक्स एंड वाई एक्सिस respectively. In the case, the position of the resultant intensity is always zero. तो इस केस में अगर हम बात करें तो दोनों को आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या है, इसका अगर हम फिगर क्रिएट करें, ये आपका क्या है, ट्रांसवर्स वेव है, ये आपको प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि ये आपका ट्रांसवर्स वेव है। तो इसका अगर हम फिगर बनाएं तो आपको क्लियर हो जाएगा। और जब भी अब इस टाइप का प्रॉब्लम रहे, हालांकि ये कॉस का फंक्शन है तो इस टाइप से आएंगे, तो ये आपका क्या हुआ, Z1 A cos kx माइनस ओमेगा टी, और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, और यही अगर यहां पे प्लस साइन होगा तो क्या होगा, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ग्राफ सेम है लेकिन इसका डायरेक्शन इधर होगा, यानी कि ये कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस, ये आपका क्या हुआ, z, दैट इज बेसिकली a cos kx प्लस ओमेगा इंटू टी। तो ध्यान से देखिए, यहां पे आपका माइनस ओमेगा इंटू टी है। अब क्या करेंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे और दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट है, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है और दूसरा नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये इसका डायरेक्शन क्या है, तो ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, यानी इसका डायरेक्शन कुछ ये है, और इसका डायरेक्शन आपका क्या हो जाएगा,
अगेंस्ट, तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। और क्योंकि नेगेटिव एक्स, और इसी को क्या कहते हैं, इसी कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं स्टैंडिंग वेव। तो ये आपका आ गया स्टैंडिंग वेव। अब हम क्या निकाल लेते हैं, इसका रिजल्टेंट इंटेंसिटी, और जो कि आपको दिया हुआ है दोनों केस में क्या होना चाहिए, 0। सो Z इज बेसिकली Z1 प्लस Z2। तो आपको कॉम्बिनेशन बनाना था, तो Z1 प्लस Z2। तो Z1 का वैल्यू आपको पता है A cos ओमेगा टी। तो यहां से तो क्लियर हो गया, एक दूसरे पे सुपर इम्पोज करेंगे तो नेट जो इंटेंसिटी होगा वो 0 हो जाएगा। बाकी थ्योरेटिकली अगर हम इसको देखें तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, kx माइनस ओमेगा इंटू टी, और यहाँ पे हो जाएगा a cos kx प्लस ओमेगा इंटू टी। अब a कॉमन ले लेते हैं और यहां से हम इसका क्या, इंटेंसिटी, तो a, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, तो cos वाला फॉर्मूला लगा देंगे, cos c प्लस cos d। तो यहां से अगर फॉर्मूला लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a cos c प्लस डी बाई 2। तो ये वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे, cos c प्लस cos d वाला फॉर्मूला यूज कर दीजिए। और यहां से आपका क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगा, और रिजल्टेंट इंटेंसिटी का वैल्यू हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो ये आपका आ जाएगा cos c और cos d वाला फॉर्मूला हम सिंपली यूज कर देंगे, रिलेशन आ जाएगा। तो इसको अगर हम यूज करते हैं तो आपका क्या होगा, तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला इसमें यूज कर देंगे, तो 2, तो ये आपका हो जाएगा 2a cos a प्लस b बाई 2, यानी kx प्लस ओमेगा इंटू टी प्लस kx प्लस ओमेगा इंटू टी बाई 2, और cos a माइनस बी सी प्लस डी बाई 2, सी माइनस डी बाई 2। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, kx से kx कैंसिल हो जाएगा, kx माइनस ओमेगा इंटू टी और माइनस kx माइनस ओमेगा इंटू टी बाई 2। तो ये आपका आ जाएगा, और यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगा, cos c और cos d का फॉर्मूला इसमें यूज कर देंगे। ये आपका आ जाएगा 2a, ये आपका एक प्लस और एक यहाँ पे माइनस, ये आपका माइनस, ये आपका प्लस, एक दूसरे को कैंसलाइज कर देगा, और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, सिंपली kx आ जाएगा इंटू, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा cos ओमेगा टी। और cos के अंदर नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव भी हो जाता है, उससे कोई रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपका क्या आ गया, यहाँ से वैल्यू आ गया सिंपली 2a cos kx इंटू cos ओमेगा टी। ये आपका आ जाएगा, एक बार ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, एक बार kx कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका आ गया वैल्यू, और आपसे क्या कह रहा है, रिजल्टेंट जो इंटेंसिटी होगा वो 0 होगा। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी, और ये हमेशा वेलोसिटी याद रखिएगा, तो वेलोसिटी क्या हो जाता है, ओमेगा बाई के। ये किसका वेलोसिटी, वेव का वेलोसिटी, प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव का वेलोसिटी जब भी निकालना हो तो ओमेगा और के को डिवाइड कर लेंगे। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, ओमेगा बाई के, ये आपका इजली वे में आ गया। तो यहां से जेड यानी रिजल्टेंट जो हम किए थे Z1 प्लस Z2, और ये क्या था, स्टैंडिंग वेव, क्योंकि एक दूसरे का डायरेक्शन एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है तो दूसरा नेगेटिव एक्स एक्सिस के तरफ जा रहा है। दोनों अगर आपस में मिलेगा, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी तो ऑफकोर्स 0 हो जाएगा, इसी कहते हैं स्टैंडिंग वेव। तो इसका क्या आ जाएगा, 2a साइन सी और साइन डी का फॉर्मूला यूज कर दिए। तो यहां से आपका आ जाएगा cos kx इंटू cos ओमेगा टी। अब ध्यान से देखिए, एक बार ये 0 होगा या तो एक बार एक 0, तो ये cos kx, अगर ये 0 हुआ तो यहां से आपका क्या हो जाएगा वैल्यू, तो यहां से आपका आ जाएगा cos 0। तो cos 0, तो यहां से हम ले देंगे kx, cos kx का वैल्यू दैट इज बेसिकली इक्वल टू cos, तो ये आपका आ जाएगा 2n माइनस 1 इंटू पाई बाई 2। तो ये 0 कब होता है, 0 ये आपका पाई बाई 2 पे होगा, 3 पाई बाई 2 पे होगा, फिर 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 अप टू सो ऑन। तो यहाँ से आपका आ जाएगा kx
इज बेसिकली इक्वल टू 2n माइनस 1 पाई बाई 2। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2n माइनस 1 और n का वैल्यू हम क्या रखेंगे, n का वैल्यू आप 1 रखें, मिनिमम 1, n का वैल्यू 0 आप रख सकते हैं, 0 पे भी आएगा, लेकिन n का वैल्यू हम कुछ पॉजिटिव रखेंगे, n का वैल्यू आप 1 पुट करें तो यहाँ से पाई बाई 2 आ जाएगा। और यहाँ से नेगेटिव भी, ये तो इसको किसी तरह 0 आ रहा है, तो ये आपका n का वैल्यू 1 रखेंगे, तो यहाँ से पहला पाई बाई 2 आएगा, n का वैल्यू 2 रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 2 अप टू सो ऑन। तो ये आपका आ जाएगा पाई बाई 2 बाई 2k। तो x का वैल्यू आपका क्या आ गया, तो ये आपसे रिजल्ट पूछ रहा था, तो x का वैल्यू क्या आ गया 2n माइनस 1 इंटू पाई बाई 2 इंटू k जो कांस्टेंट है, तो ये आपका आ गया। ऐसे ही आपसे पूछ रहा है कि ए वेव ट्रेवलिंग इन द डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद x एंड y एक्सिस, तो ये जो है 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो उसका भी हम क्या करेंगे, एक Z1 लेंगे और एक Z3 के साथ। अब ध्यान से देखिए, ये आपस में मिलके एक Z3 आपको दिया हुआ था, Z3 का वैल्यू कुछ ये दिया हुआ है। अब ध्यान से देखिए, ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, और इसका कॉम्बिनेशन Z1 और Z3 का कॉम्बिनेशन जो हम करेंगे, ये आपका क्या हो गया 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो इसका हम ये फर्स्ट पॉइंट जो क्वेश्चन का था ये हम सॉल्व किए। अब आप यहां भी कर सकते हैं कि ये भी 0 हो सकता है, तो ये 0 होने के लिए या तो टाइम 0 होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है ओमेगा तो 0 होगा नहीं, तो या तो ओमेगा 0 हो या टाइम 0 हो। तो ये एक इंफॉर्मेशन आप यहाँ से भी पुट कर सकते हैं, ये भी 0 हो। तो यहाँ पे हम सिंपली cos C और cos D का वैल्यू ले लिए। अब हम इसके सेकंड पॉइंट पे आएंगे कि जब ये 45 डिग्री का एंगल बना, का वैल्यू सेम था। अब हमको क्या कॉम्बिनेशन निकालना है कि x और y के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाए। अब ध्यान से देखिए, Z1 का वैल्यू आपको ये दिया हुआ है a cos kx माइनस ओमेगा इंटू टी, और यहाँ पे Z2 का वैल्यू दिया हुआ है, बस यहाँ पे प्लस कर दिया है, बस डायरेक्शन क्या किया है, सारा k का वैल्यू भी सेम, यानी कि उसका वेव का वेलोसिटी दैट इज k बाय m, जो कि यहाँ हर बार लिखते हैं हम a उसका एम्पलीट्यूड है, और ये एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी ये सब का रिलेशन जो है हम प्रीवियस लेक्चर में हम इसको डील किए थे, तो वो आप जरूर देखिए। तो ये आपका हो जाएगा kx प्लस ओमेगा इंटू टी, और लास्ट में ये Z3, 3 प्रोग्रेसिव वेव जो कि आपको इसमें दिया हुआ है, a cos kx, और ये आपको क्या दिया हुआ है ky दिया हुआ है। अब ध्यान से देखिए, ky इंटू ओमेगा टी, तो k का वैल्यू तो सब में सेम है, एम्पलीट्यूड भी सेम है, यानी क्या क्या सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है, वेव का वेलोसिटी सेम है, क्योंकि वेव वेलोसिटी डिपेंड किस पे करता है, ओमेगा बाई के पे, और यहां टाइम पीरियड भी सेम है, क्योंकि ओमेगा भी सारा का सेम है, यानी एम्पलीट्यूड भी सेम है, टाइम पीरियड भी सेम है, और क्या है यहां पे आपका वेव का वेलोसिटी वो भी आपका सेम है, इसलिए ये 0 हो गया, क्योंकि एक दूसरे पे सुपर इंपोज किया। और बस यहां पे क्या कह रहा है कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी, सो देयर सुपर इंपोज एंड इंटेंसिटी इज ऑलवेज 0, दोनों केस में होगा। अब क्या कह रहा है कि आपको चाहिए 45 डिग्री का एंगल, तो क्या इसको कंबाइन करके कभी होगा, नहीं होगा, इसको दोनों का तो हम कंबाइन कर लिए। अब इसको कंबाइन करके, क्योंकि आपको कॉम्बिनेशन ही ढूंढना है क्या इसके, तो ध्यान से देखिए, ये एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, ये वाई एक्सिस, तो क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है, नहीं, ये आपका जा रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ इसका डायरेक्शन है, ये है आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्शन, और इसका डायरेक्शन है पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ डायरेक्शन। तो आपसे पूछा है कि वो 45 डिग्री का एंगल बनाए, और लास्ट में हम क्या करते हैं, रिजल्टेंट को 0 करेंगे। तो किसका कॉम्बिनेशन हम रखें, अब ध्यान से देखिए, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, ये भी आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो
तो जो नया वेव है यानी कि जेड, ये होगा क्या, Z1 और Z2, क्योंकि ये x में जा रहा है, ये भी x में, आप दोनों सुपर इंपोज करेगा 0 हो जाएगा, तो इसका कॉम्बिनेशन तो हम पहले ले लिए। अब हम क्या लेंगे, Z1 का, ये x में पॉजिटिव में जा रहा है और ये y में पॉजिटिव में जा रहा है। तो ध्यान से देखिए, तो अगर ये 45 डिग्री का एंगल बनाएगा तो इसके साथ बनाएगा, इसके साथ भी 45 बनाएगा, इसके साथ भी 45 बनाएगा, तो इसका Z1 और Z3 का कॉम्बिनेशन नहीं बनता, क्योंकि ये नेगेटिव x एक्सिस की तरफ जा रहा है और ये आपका पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव x एक्सिस मतलब इधर जा रहा है और ये आपका इसके साथ बन रहा है, तो ये अपने नहीं चलेगा, क्योंकि हमको क्या चाहिए, 45 डिग्री x एक्सिस के साथ भी बनाए और y एक्सिस के साथ भी बनाए। तो Z1 और Z3 का कॉम्बिनेशन रखेंगे, ये भी पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ है और ये भी आपका पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ है, तो Z1 प्लस Z3। तो इसका अगर हम वैल्यू निकाल ले तो क्या हो जाएगा, आपको गिवन है एक का वैल्यू a cos kx माइनस ओमेगा टी, ये आपका Z1, और Z3 का वैल्यू क्या है आपका a cos ky इंटू ओमेगा टी। अब फिर वापस से वही फॉर्मूला, अगेन वी विल यूजिंग सेम फॉर्मूला cos c और cos d। तो यहां से अगर हम निकाल लें और इसका रिलेशन अगर हम निकालें, तो पहला क्या किए थे, Z1 और Z3 का, अब हम इसका रिलेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a 2a cos c और cos d का फॉर्मूला अगर हम लेंगे तो 2 और a, और ये आपका क्या हो जाएगा cos c प्लस cos d यानी kx माइनस ओमेगा टी, और हो जाएगा जब प्लस करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा ky माइनस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस, जब एक बार माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा kx माइनस ky, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा टी, ये तो पहले से ही था, और उधर से अगर आएगा माइनस ओमेगा टी तो वो क्या हो जाएगा प्लस ओमेगा टी। अब ध्यान से देखिए, डिवाइडेड बाई 2, तो ये प्लस वाला माइनस से कैंसिलाइज हो जाएगा और यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2a और ये आपका हो जाएगा cos, तो यहाँ पे आपका वैल्यू प्लस में है तो k x प्लस वाई, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से वैल्यू आपका आ जाएगा, तब ये क्वेश्चन बहुत नहीं रहा, लास्ट में हम क्या करेंगे, इंटेंसिटी को 0 करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा ओमेगा टी कैंसिल हो गया, k कॉमन ले लेंगे और यहाँ से आपका x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इसका इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इसको हम क्या करेंगे, 0 करेंगे, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो इसको अगर हम 0 करते हैं तो क्या वैल्यू होगा, तो ये आपका हो जाएगा cos k x माइनस वाई बाई 2 दैट इज बेसिकली इक्वल टू 0। अब cos 0 होता कैसे है, तो सिंपल सा बात है, cos 0 cos 2n माइनस 1 बाई 2 इंटू ये आपका क्या है 2n माइनस 1 पाई बाई 2, और n का वैल्यू पिछला बार क्या रखे थे, मिनिमम n जो है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, n कुछ भी इंटीजर होगा, तो मिनिमम वैल्यू अगर हम माइनस लिखते हैं तो 1 और अगर प्लस लिखते हैं तो 0, हम क्या लिखें माइनस, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, मिनिमम n का वैल्यू 1 होगा, पाई बाई 2 पे मिनिमम 0 होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा k x माइनस वाई बाई 2 इज बेसिकली इक्वल टू 2n माइनस 1 बाय पाई बाई 2, तो ये आपका आ जाएगा, हाँ, तो 2 से 2 कैंसिलाइज हो जाएगा और यहाँ से आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज बेसिकली इक्वल टू 2n माइनस 1 पाई डिवाइडेड बाय k। तो ये आपका आ गया रिलेशन कि रिजल्टेंट जो प्रोग्रेसिव वेव है जो हम कंबाइन किए Z1 और Z2 को, वो क्या होगा, 0 होगा, तो उसके लिए कंडीशन क्या होगा, x माइनस वाई दैट इज बेसिकली, और n का वैल्यू क्या होगा,
एंड 1 2 3 अप टू सो ऑन, यानी कि मिनिमम अगर हम माइनस लिख रहे हैं तो यहाँ पे n का वैल्यू 1 होगा। 2 3 4 अप टू 7, यानी कि n जो होगा n इज इंटीजर। इंटीजर इट मीन्स पॉजिटिव इंटीजर, n इज पॉजिटिव इंटीजर। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था स्टैंडिंग वेव पे। तो इसमें हम डायरेक्शन देखें, इसका डायरेक्शन क्या था, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, उसका पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो ये जो वेव है, यानी ये जो जेड वेव है, इसका जो एम्पलीट्यूड हुआ वो 2a हो गया, और ये जो है एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री और वाई एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। और ये आपका इसका रिलेशन अगर पूछे एक्स वाई, एक बार इसको भी आप जीरो कर सकते हैं, इस वाले टर्म को भी आप जीरो कर सकते हैं, तो दो आपको यहां से रिलेशन आ जाएगा, और यही रिलेशन आपसे इस क्वेश्चन में पूछा था। सो इट इज गुड क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन जेईई